चलो। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। और क्या, बस बाहर पढ़ने ही तो जा रही है, इतना दुखी हो रहे हो। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ रान रान कोई बात नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में वापस आ जाएगी। माँ, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। रो मत, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, अब नहीं रोऊंगी। अरे तुम लोग कौन कौन से क्लब में शामिल होने वाली हो? मैं आज रिक्रूटमेंट देखने गई थी। ताइक्वांडो सेहत के लिए अच्छा है, मुझे ठीक लगा। ताइक्वांडो तो रहने ही दो, मेरी एक सीनियर ने पिछले साल वो ज्वाइन किया, पर रोज की स्ट्रेचिंग झेल नहीं पाई और हफ्ते भर में ही भाग गई। तुम्हें बस अपनी रुचियों और शौकों से शुरुआत करनी चाहिए। जो पसंद हो वही ढूंढो। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, पक्का कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तो तजुर्बे वाले ही जानते हैं। हाँ बात तो सही है, रुचि सबसे जरूरी है। मैं तो वो मुसीबत नहीं मिलूंगी। ली युआन, तुम कौन सा चमोदे? मैं, घर वाले मुझे मास्टर्स के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। मुझे टोफल आइल्स सबकी परीक्षा देनी होगी। मेरी इंग्लिश कमजोर है, मुझे वक्त कहाँ मिलता। और जिंग जिंग हो तुम? जिंग जिंग को पैसों की तंगी है। मुझे भी अपने खाली समय में ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने हैं। अरे तुम्हारे घर की हालत तो ठीक ठाक है क्या? तुम्हें भी अपनी फीस खुद कमानी पड़ती है। नहीं, मैं तो बस छुट्टियों में विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी अपनी मेहनत से ही बनती है, इसलिए मुझे बाहर जाकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। वाह, तो फिर मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? मैं ऐसी इंसान हूँ, खाली नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी पसंद का कुछ काम खोजना होगा। सही है यार, पसंद का काम इतनी जल्दी समझ आ गया। ये देखो, तुम कोई शौक अपनाना चाहती थी ना, ये आर्ट क्लब वाकई में बहुत ही भरोसेमंद है। सच? तुम्हें ही से दबा? बिल्कुल सच है, मेरी सीनियर इसमें थी। लो, मैं हो, ये प्रेसिडेंट है। वाह, प्रेसिडेंट काफी हैंडसम है। पेंटिंग जो करता है उसमें आर्टिस्ट वाली बात तो होगी ही। लेकिन नए क्लब में मैं किसी को नहीं जानती, डर है कि एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। बड़ा अजीब सा लगता है, मैं लोगों से घुलने मिलने में टाइम लेती हूँ। और तो और मुझे पेंटिंग भी नहीं आती। अगर मैं आर्ट क्लब गई तो क्या लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? अरे हे लाइम, क्या तुम्हें पेंटिंग आती है? हिरान, मैंने तुम्हारी डेस्क के नीचे पेंटिंग का सामान देखा है, काफी प्रोफेशनल लगता है। क्या तुम मेरे साथ आर्ट क्लब चलना चाहोगी, ताकि जो मुझे ना आए वो मैं तुमसे पूछ सकूं? कोई दिलचस्पी नहीं। तुम इसके साथ चली जाओ ना। आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट सच में बहुत हैंडसम है। अरे हाँ, पूछना भूल गई, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे हाँ ईरान, हम सब तो अभी सिंगल हैं। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, उसमें नहीं था। उस साल गर्मियों में उसने एक आदमी से प्यार किया था। कोई नहीं जानता। उसने कहा उसके पास है। उसमें कहा है। तुम बिल्कुल ऐसी हो। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं, शक्ल तो ठीक है और वो ठीक ठाक सुंदर भी है। सुहा में वो तो है, उसका स्वभाव काफी उदास सा है। हाँ, जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो मुझे उससे बात करने में डर लग रहा था। इतनी भी डरावनी नहीं हूँ, बस थोड़ी अंतर्मुखी हूँ और कम बोलती हूँ। नहीं नहीं,
उसका पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा है जैसे कोई अजनबी पास न आए, एकदम रूखा सा। हाँ 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 हाँ। हे राम, तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है, 5-6 बार बज चुका है। हान यू नाम का कोई है क्या? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कोई बात नहीं। लेकिन वो लगातार फोन कर रहा है, क्या कोई जरूरी बात है? तो कृपया मेरा फोन बंद कर दो, धन्यवाद। कर दिया जो दिया। ओ ठीक है। ये क्या हो रहा है? शायद वो बॉयफ्रेंड में ही है। कोई अपने बॉयफ्रेंड से इतना बुरा बर्ताव क्यों करेगा? बात तो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही ना हो? ना लगाओ। 3 बर्गर। 10 बर्गर। ओके, शर्त लगी। मुझे लगता है तो फिर मेरा कोई चांस नहीं। 10 बर्गर में पक्का हार गई। मुझे लगता है कि है, लेकिन वो हान यू नहीं है। रहस्यमय आदमी। अरे हेरेन, कोई जरूरी काम ना हो इसलिए मैंने फोन बंद नहीं किया। हेलो। अरे हेरन, नहीं, तुम अब जाकर मेरा फोन क्यों उठा रही हो? मैंने 10 बार फोन किया, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। सच कहूं, तुम भी ना बहुत ही बेरुखी दिखाती हो। चीटिंग में पड़ते हुए इतना समय हो गया, जब तक मैं खुद तुमसे बात न करूं तो मुझे याद नहीं करती। तुम सच में बहुत सब्र वाली हो। हाँ, जाहिर है, असल में जब से मैंने काम शुरू किया है ना, मैं बहुत मशहूर हो गया, इसलिए काम थोड़ा ज्यादा रहता है। काम खत्म करते ही मैं तुरंत आ गया। क्या तुम्हें कोई काम है? तुम्हारी याद आ रही थी, और क्या काम हो सकता है? क्यों, बिना काम के तुमसे नहीं मिल सकता क्या? तुम सच में बहुत बोरिंग हो। अगर कोई काम नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, फोन मत काटना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइजेस? ये मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे खड़ा है ना सरप्राइज। जल्दी नीचे आकर मुझसे मिलो। नहीं? क्या तुम हॉस्टल में कहाँ गई? मैं किसी काम से बाहर आई हूँ, हॉस्टल में नहीं हूँ। नहीं। अब मुझे मत रोको। अरे, ये दिखने में तो ठीक ही है। वो किसी पॉप स्टार की तरह तैयार हुआ है। इसे भी पसंद नहीं किया तो आखिर उसका बॉयफ्रेंड है कौन? ये सच में वो नहीं है। पक्का नहीं होगा। तुमने उसका रवैया देखा? ऐसा बर्ताव कौन सा लड़का सहेगा? और मुझे लगता है नीचे वाला लड़का काफी बढ़िया है। अब फिर लाना देखो। हेलो, सुनिए, क्या इस आर्ट बुक की और कॉपी है? मोने की नहीं है, ये कलेक्टर्स एडिशन है। दुकान में कोई की नहीं रखे, बस ये आखिरी बची। आप किसी और से दुकान की देख सकती हैं। नलिवाक पंचर शुक्रिया।
नमस्ते। मैं एक बता देती हूँ, क्या आप इसे भेज सकते हैं? ठीक कहा वीरू। Translate. कष्ट हुआ। ठीक है। Hello. हेलो। ये बेकार है, विदा क्या? हुआ? ये मुझ पर बहुत जच रहा है। तुम खुद देखो तुम पर क्या जचता है, क्या पहना है। जिन जिन कपड़े दिलाने तुला शुक्ल है। हेलो हिरान, अगले शनिवार मेरा जन्मदिन है। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा, ठीक है? हेलो, ठीक है, पता भेज दो। शुक्र है तुम्हें कुछ तो परवाह है। याद से अच्छे से तैयार होना। अच्छे से तैयार होकर तुम्हारा जन्मदिन है या मेरा? जी, जाहिर है मेरा, लेकिन तुम्हें भी ढंग के कपड़े पहनने होंगे ताकि मेरी इज्जत बढ़े। प्यारी लड़कियां चाहिए तो सीधे सीधे बोलो ना, मैं अपनी सहेलियों को बुला लूंगी। यकीन मानो सब बहुत समझदार, होशियार और नेक है। तुम्हारी खूब इज्जत बढ़ेगी। हैरान तेरी तो। ठीक है, हाथ खाली नहीं है, फोन रखती हूँ। अरे थोड़ी इंसानियत दिखाना, खाली हाथ मत आना। मेरे लिए तोहफा लाना मत भूलना। चलो, फोन आ। और अरे घर मिलने। तुम्हारा नाम हैरानुची। हाँ। तुम्हें याद है हम बुक स्टोर में मिले थे? याद नहीं। नमस्कार। नमस्ते। ये वाले डिजाइन में मुझे एक दे दीजिए। जी मैम, क्या ये घर के किसी बुजुर्ग का जन्मदिन है? क्या? अगर ये किसी बुजुर्ग के जन्मदिन के लिए है तो हमारे पास एक नया दीर्घायु गोल्ड फॉइल गिफ्ट बॉक्स आया है, हम उसमें पैक कर सकते हैं। देखने में काफी शानदार लगेगा। ठीक है। इस घर का मालिक भी शायद तुम्हारी यूनिवर्सिटी का है। उसने फर्स्ट ईयर में ही ये घर ले लिया था। इन कुछ सालों में प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़ गए हैं। उसने अच्छे पैसे कमा लिए। सच कहूँ तो इंसान को इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। क्या यहाँ की साउंड प्रूफिंग अच्छी है? अरे बेफिक्र रहें, ये सब पत्थर की दीवारें हैं। 800 युआन महीना ठीक है, मुझे थोड़ी जल्दी है। हम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर सकते हैं? अगर आपने तय कर लिया है तो आज ही बयाना देंगे। मकान मालिक आज दोपहर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आ रहा है, आप मिल लेना। फिर साइन करते समय आपको भी तसल्ली रहेगी। जी। मकान मालिक पढ़ाई के दौरान यही रहता था। मुझे लगता है उसकी सोच भी आपकी ही तरह थी। उसे भी हॉस्टल में भीड़ और शोर ज्यादा लगता था। वैसे भी अकेले रहना काफी शांतिपूर्ण होता है। वो अभी मास्टर्स के सेकेंड ईयर में है और पढ़ाई पूरी होने के बाद काम के लिए वापस शुमझोल चला जाएगा। इंटर्नशिप में ही मैं कह लिया। हमें ये घर किराए पर देने को कहा। इंटरनेट पर डालते ही अगले दिन आंख में गए। काफी संजोग की बात है। यहाँ इतना आर्ट का सामान क्यों है? क्या वो भी पेंटिंग करते हैं? लगता है ये मकान मालिक है। शायद काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप वादा है तो हमें से हटाओगे। कोई बात नहीं, मुझे भी कम जगह चाहिए। इसे यहीं रहने दें, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मकान मालिक के आने पर पूछ लेंगे कि क्या करना है। काफी जल्दी आ गए। मैंने कहा था ना कि ये लोकेशन अच्छी है। स्कूल से यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। मिस्टर झंगा आप आ गए। चलिए चलिए, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये यहाँ के मकान मालिक हैं और ये तुमने ये क्या पहना है और मेरी बर्थडे पार्टी में टोपी पहनकर क्यों आ गई? आज निकलने से पहले बाल धोना भूल गई थी। तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं होगी? पसंद नहीं है तो उतार देती हूँ। हाँ उतार दो। ये टाई। तो हवा है, खोल कर देखो।
जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। तुमने इसे ऐसे पैक किया है जैसे मेरे दादाजी के लिए हो। अरे मैंने खास तौर पर सेल्स गर्ल से इसे पैक करवाया है। ये क्या है? कितना पुराना सा है। ये पुराना कैसे है? मुझे याद है तुम्हें पहले यही पसंद था। मुझे नहीं तो मेरा पहले वाला इससे अलग था, ठीक है, वो लिमिटेड एडिशन था। ये क्या है? अलग कैसे है? मेरा उस लिमिटेड एडिशन से ज्यादा भारी, ज्यादा कीमती और बेहतर क्वालिटी का है। मुझे दयावान, विचारशील है। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। तुमने ये उस क्या कहते हैं नाइट मार्केट से 5 रुपये मीटर में तो नहीं खरीदा ना? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे असली सोने की दुकान से खरीदा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़े मन के भी चुने हैं। बहुत महंगा है। सच में? यकीन नहीं तो दांत से काट कर देख लो। काटूं? अरे तुम्हें फैशन की समझ है या नहीं? मेरा तुम्हारे वाले से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसे छोड़ो। अरे मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये हमारा नया बना बैंड है। क्या पहले वाला बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, मैंने तो इसे अपग्रेड किया है। ओह, लेकिन मेन तो मैं ही हूँ। जहांगी में इनसे तुम पहले मिल चुकी हो। ओली ना, उसने पेशा बदल लिया तो मैंने उसे हटा दिया। ये हमारा नया बेस गिटारिस्ट है। इसका नाम वोंगदा है। एक और है जो अभी तक नहीं आया। यासिंग लड़की है, उसी स्कूल है। उससे हमारा बॉस पर दिलचस्पी है। बकवास मत करो। सही कहा, ना बताओ तो मत मिलो। हमारे बॉस पहले से ही किसी को दिल दे चुके हैं। इतने सालों में भी उनका प्यार बिल्कुल नहीं बदला। सच बॉस? हाँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। अरे आ गई। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। वो मैं मिलवाती हूँ। ये मेरे कजन हैं। वो मैं अभी इनसे मिली थी तो साथ ले आई। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। जल्दी 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 आए हैं तो मेहमान हैं। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बैठिए। भैया ये हान यूं है, हमारे बैंड के लीड सिंगर। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था। नमस्ते, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। ये कजिन काफी प्यार से बात करते हैं। इनका और तुम्हारा स्वभाव तो काफी अलग है। तभी तो कजिन है ना। अरे मुझे तो ये किसी स्टार की तरह दिख रहे हैं। वो cheers। बहुत जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। खुलकर खाओ, शर्माओ मत। तुम हैरान हो ना? हाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई और बैठे इनसे मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। हैरान? क्या तुम मेरी थोड़ी तो इज्जत रख सकती हो? क्या कोई तुम्हें भाव देने को तैयार नहीं है? तुम्हें कौन भाव दे रहा है? हैरान, तुम उनकी बकवास मत सुनो। तुम भी फालतू मत सोचो। हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। मैं फालतू नहीं सोच रही, तुम भी मत सोचो। हमारे बीच भी कुछ नहीं है। मैं काफी अच्छा हूं ना, है ना? तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? वो सामने वो जो हीरो जैसा दिखता है, मुझे वो काफी अच्छा लगा। तुम उसे जानती हो? नहीं जानती। थोड़ी देर में उसे मुझे घर छोड़ने दूंगी। जान रही ना? मैं बता रहा हूँ, अगर उसकी हिम्मत हुई, अगर उसने हिम्मत की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, चचेरे भाई कभी अच्छे इंसान नहीं होते। ये तुम्हारी कैसी अजीब सोच है। मार्शल आर्ट्स नाटकों में ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ न्यूज, मुझे लगता है तुम्हें कल एक बार अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपना आईक्यू चेक करवाओ। मुझे लगता है तुम्हारा आईक्यू 70 से ज्यादा नहीं है। क्या तुमने चेक करवाया है? हाँ। तो तुम्हारा कितना? 140 के करीब। धन्यवाद। उसे देखो, कितना ख्याल रखने वाला है। तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। क्या आता है? मैं हूं। हिलो मत, हिलना मत। शुक्रिया।
कौन है इतना ना समझ? मैंने हंसने को कहा और तुम भी। सुपरस्टार हैंडसम, जन्मदिन मुबारक हो। देखो, मैं आप सबको बता रहा हूं कि आज हैरान को, खासकर वो कजिन, समझिए। मैंने नहीं पी है, मैं चलाती हूँ। घर पहुंचकर ग्रुप में बता देना। ठीक है, भी चेक कर देना। तो मुझे पसंद हो बाद में वीचैट पर ऐड करना। भैया मैं चलती हूँ। सुरक्षित रहें। तुम्हें जाकर मदद करनी चाहिए। चुजे अरे हैरान रुको। क्या बात है? तुम दोपहर में अचानक चली गई, चाबियां लेना भूल गई थी। चाबी नहीं चाहिए, मैं घर नहीं ले रही। माफ करना, आज आपको कष्ट हुआ। मैं ब्रोकर को बाकी नुकसान के पैसे दे दूंगी। तुम ब्रोकर से बात कर लेना, मैं चलती हूँ। अरे हे रानकिया, तुम्हें मुझसे कोई गलत फहमी हुई है? नहीं, तुमने तो सोच लिया। मैं गलत नहीं सोच रहा, बस ये बताना है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ और नहीं है। मैंने सोचा कुछ इत्तेफाकों की वजह से शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया है, पर यकीन मानो ये इत्तेफाक ही था। हाँ, मुझे तुम्हारा नाम इसलिए पता है क्योंकि मैंने कुछ साल एक टीचर से पेंटिंग सीखी थी और तुम्हारे पिता को उनके घर देखा था। तुम्हारे पिता ने उस वक्त हमें तुम्हारे बचपन की कई तस्वीरें दिखाई थी। हालांकि इतने साल बीत गए, पर मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। पहली बार बुक स्टोर में मिलते ही मुझे तुम जानी पहचानी लगी। क्लेयर प्लाज्म में क्या? तो मैंने जूनियर से आर्ट डिपार्टमेंट की नई लिस्ट देखने को कहा। नाम देखकर ही यकीन हुआ कि वो तुम ही हो। तुम्हारे पिता मेरे आइडल रहे हैं, तो तुम्हें स्कूल में देखकर मैं सच में बहुत खुश हुआ, पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए। नहीं, मैं नहीं ज्यादा सोच लिया। तुम हमेशा बहुत अलर्ट रहती हो। बस अचानक मुझे कहावत याद आ गई। क्या कहावत? वक्त बदलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? बस अचानक कुछ पुरानी बातें याद आ गईं, तो बाद में एहसास होने पर थोड़ा भावुक हो गई। क्या हुआ? मेरे पीछे घर छोड़ने आए हो? ओह नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। बारिश है क्या? तुम क्यों छुप रही हो? गलतफहमी कहा था ना? हाँ, गलतफहमी है। पर तुम्हारे पूछने के तरीके ने मुझे थोड़ा नर्वस कर दिया। अरे रहने भी दो, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, बस चाबियां मुझे दे दो। क्यों? फिर से किराए पर लेना है? जब पता चल ही गया है कि गलतफहमी थी, तो फिर घर से क्या नाराजगी? मैं किराया कुछ कम कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरों का फायदा उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तय करो। किराया मैं नियमित रूप से तुम्हारे कार्ड में भेज दूंगा, बस इतना ही था। अरे रुको, अब तुम्हें क्या काम है? एक और बात है, क्या तुम हमारे आर्ट क्लब में शामिल होना चाहोगी? मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ। तुम मेरी जगह क्लब के प्रेसिडेंट बन सकते हो। तुम मुझसे कहीं बेहतर हो, पक्का इसे अच्छे से संभाल लोगे। रहने दो, दिलचस्पी नहीं है। हमारे आर्ट क्लब का माहौल वाकई बहुत अच्छा है। हम अक्सर सब मिलकर पिकनिक पर जाने या बाहर स्केचिंग करने का प्रोग्राम बनाते हैं। हम नियमित चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन और कुछ नीलामी भी करते हैं। वो पेंटिंग्स हमारे मेंबर्स ने ही बनाई होती हैं। सारी कमाई से अनाथालय के बच्चों के लिए आर्ट का सामान खरीदते हैं। ये पहल 3 साल से चल रही है। ये बहुत सार्थक है। ऐसा करते हैं, तो मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं भी कुछ पैसे डोनेट कर दूंगा।
नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर मुमकिन हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम एग्जीबिशन के लिए अपनी कुछ तैयार पेंटिंग्स दे दो। तुम्हारे होने से हमारे एग्जीबिशन में पक्का 4 चांद लग जाएंगे। कुछ जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर तुम मुझसे मदद चाहती हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ काफी अच्छी ऑयल पेंटिंग्स रखी हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर कोई खरीदे तो उस कमाई से कुछ भला कर लेना, कैसा रहेगा? ठीक है, तो ये पक्का रहा। तो ये पक्का रहा, मैं सच में जा रहा हूँ। ठीक है, फिर बोले। अरे हिरन, तुम कल हॉस्टल नहीं लौटी थी? नीचे मेरे रूम वाली आंटी ने कहा कि आर्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग तुमसे कुछ पेंटिंग्स लेने आए फेंके रहे थे कि पहले से बात हो गई थी। ओह, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन लग नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है और वो काफी जल्दी में थे। मैंने देखा तुम्हारे डेस्क के पास कुछ पेंटिंग्स पैक रखी थी, सोचा शायद यही होंगी तो मैंने ले जाकर उन्हें दे दी। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, कष्ट के लिए धन्यवाद। चलो ठीक है, कोई जहमत नहीं, कोई जहमत है। सुनो, क्या तुम सच में बाहर कमरा किराए पर ले रही हो? इतनी जल्दी स्कूल में रहना छोड़ रही हो? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत शोर मचाते हैं जिससे तुम्हारी नींद खराब होती हो? नहीं, मेरा रूटीन अलग है, मुझे अकेले रहने की आदत है। ओह चलो, अच्छा है। मुझे तो लगा कि तुम हमसे परेशान हो। ओ वैसे क्या तुम आज ही घर खाली कर रही हो? हाँ। ओ और हाँ, एक बात और भी है। उस बुक शेल्फ के सबसे ऊपर एक पेंटिंग रखी हुई थी। मैंने देखा कि वो ठीक से पैक नहीं थी तो मैं उसे भी नीचे ले जाकर उन्हें दे आई। उसमें शायद फूल ही बने हुए थे। हाँ सच में, वो फूलों की ही पेंटिंग थी। हैरान, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने गलत पेंटिंग दे दी? मुझे माफ कर दो। अरे यार, मैं भी ना, सब गड़बड़ हो गया। चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन कहाँ है? ओह, उस तरफ। ठीक है, शुक्रिया, कोई बात नहीं। हेलो, तुमसे गलती हुई है, एक पेंटिंग को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गया। कल की बात हमारी गलती थी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। गैलरी के दोस्त ने मुझे बताया प्रदर्शनी वाले दिन ये पेंटिंग किसी को पसंद आ गई। क्या आप बेचना चाहेंगे? नहीं। अगर आप चाहें तो वे कीमत और बढ़ाने को तैयार है। मेरी नजर में ये अनमोल है। क्या ये शाओजो गांव की पेंटिंग है? आपको शाओजो गांव के बारे में कैसे पता? अगर मुझे सही से याद है तो पेंटिंग वाली जगह सेंट्रल लेक का बगीचा होनी चाहिए। हाँ, वही है। उसका नाम है जियोहान। अगर तुम चाहो तो सब ठीक है। आगे मुझे याद रखना, मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। शाओहान, तुम्हें कोई और बेहतर लड़की मिलेगी। शाओहान, 你会遇到更好的女人的。
बाहर जाना ही क्यों है? क्योंकि जरबेरा का मतलब है मुश्किलों से ना डरना, अपनी मनचाही जिंदगी जीना। निश्चित है, रहा था कि अपनी मनचाही जिंदगी जियो। मैं तुम्हें रीच पूरी करती हूँ। इस शाओझों गांव में तुम्हारे जैसा टैलेंट भी है। हम यहाँ वॉलंटियर्स बनकर आए हैं, टीचर्स नहीं। ये सब तुमने बनाया है क्या भाई? मैं भी सोचूं कि जंगल की महक कहां से आ रही है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये बहुत घिसा पिटा है। अरे तुम कैसा है? शियाओ झोंगा है ना? तुम उस छोटी बच्ची के रिश्तेदार हो ना? मैंने उसे घर छोड़ा। सच में बड़ा इत्तेफाक है। जब भी मैं तुमसे मिलता हूं मुझे जंगल की ये महक आती है। तुम बोलते बहुत कम। अरे वो छोटी बच्ची कहाँ है? क्या वो अब भी तुम्हारे घर पर रहता है? वो अपने गांव चला गया है। गांव कहाँ है भाई? नहीं परेशान मत करो, चलो यहाँ से। अरे माँ माफ करना। मैं ना सच कहूँ तो पिछले 6 महीने से ना शीजिंग में काम कर रहा था और अभी छियोंग लौटा। इतनी मुश्किल से वापस आया और तुमसे टकरा गया। तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारी किस्मत है? मैं जरा कॉल उठा लेती हूँ। भाई अरे हाँ, क्या तुम फ्री हो? नहीं हो तो हमारे साथ ही चलो। हम एक सक्सेस पार्टी कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया रहा ना। हाँ, वहाँ बढ़िया खाना पीना होगा। थोड़ी देर में साथ चलना। हाँ भाई, ये बंदा तो काफी हैंडसम है। हैंडसम है? बड़ा निकल है। उसका चाम जमीन है। ऐसे लड़के पक्का छोटी लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। सच में? तो रहने दे।
बधाई हो, तुम अपनी लड़की को वापस पाने में सफल रहे।